हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th की पोइट्री का फर्स्ट लेसन डस्ट ऑफ स्नो का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस लेसन का मीन्स इस कविता का हिंदी सारांश देखेंगे। जैसे आप सबको पता है कि प्रोज का जो फर्स्ट लेसन है आप सबके उसमें अ लेटर टू गॉड, ये पुरानी वाली बुक में भी था, तो इसको ऑलरेडी पहले से पढ़ाया जा चुका है। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको दे दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उस लेसन्स को कवर कर सकते हो और साथ अर्थात अ लेटर टू गॉड नामक जो चैप्टर है उसको कवर कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग वो भी चैप्टर है। अ लेटर टू गॉड लेंचो नामक एक किसान की स्टोरी इसमें बहुत अच्छे तरीके से वर्णित है। तो आइए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। अब हम प्रयास करेंगे कि आपके जितने भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जितने भी पोएम्स हैं उनको सबको कवर किया जाएगा। ऐसे ही प्रयास किया जाएगा कि पोट्री और प्रोज सभी के लेसन्स को कवर किया जाएगा। बट आपको पेशेंस बनाए रखना है, मीन्स धैर्य बनाए रखना है और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। और वैसे भी आपको पता है कि यदि आप चाहते हैं कि आपको स्टोरी कोई भी पोएम्स बहुत अच्छे तरीके समझ में आए तो इसके लिए आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना है, मेहनत करना है। और वो मेहनत है कि आप थोड़ा सा मीनिंग्स को कवर करिए, मीनिंग्स को रोज़ाना याद करिए। बिकॉज़ बिना मीनिंग के चैप्टर को समझ पाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्याओं से युक्त है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो कहानी है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स होता है धूल, डस्ट मीन्स होता है कण और डस्ट मीन्स होता है टुकड़ा। मतलब इस डस्ट का मतलब हम लोग धूल भी कह सकते हैं, कण भी कह सकते हैं, टुकड़ा भी कह सकते हैं। और स्नो मीन्स आपको पता है बर्फ़ होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स होता है टुकड़ा, ऑफ मीन्स का, स्नो मीन्स बर्फ़ का, बर्फ़ का टुकड़ा, बर्फ़ का टुकड़ा। इसकी जो मतलब इसके जो पोएट हैं, मीन्स जो कवि हैं, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे अनोखे कवि हैं जिनकी जितनी भी पोएम्स की बात किया जाए काफ़ी मोटिवेशनल युक्त पोएम होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं मोटिवेशनल युक्त पोएम ही है। बट ये है कि इसको ध्यान से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में भी आएगा और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक माध्यम की तरह, एक शिक्षा के उद्देश्य की तरह, माध्यम की तरह हमारे लाइफ में यूज़ भी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो कवि हैं अपने एक दिन ये उदास होते हैं। तो जब उदास होते हैं तो उदास होकर के ये घर से निकल पड़ते हैं। और जब घर से निकल पड़ते हैं तो रास्ते पर ही एक धतूरे का पेड़ होता है, धतूरे का वृक्ष होता है और उसी धतूरे के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। एक्चुअली में उस धतूरे के वृक्ष के ऊपर साइड में अर्थात उस धतूरे के वृक्ष में एक कौवा बैठा होता है और वह अपने मुंह अर्थात चोंच में एक बर्फ़ का टुकड़ा दबाए रहता है। और जब ये उसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, मतलब धतूरे के वृक्ष के नीचे, अब आप ये मत कहना कि सर धतूरे का वृक्ष तो बहुत छोटा होता है, उसके नीचे कोई इंसान कहाँ बैठेगा। देखिए कवि हैं, इन्होंने जिस प्रकार से वर्णित किया है, इसको समझाया है, आपको उसी प्रकार से हम भी समझा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको आपको महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता भी है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो धतूरे के वृक्ष के नीचे जब ये बैठे होते हैं कवि, तो वो जो कौवा होता है वो बर्फ़ के टुकड़े को इनकी शरीर पर गिरा देता है। और इनके शरीर पर जब गिरा देता है तो किस प्रकार से उस भावों को ये व्यक्त करते हैं, बस यही चीज़ को हम लोगों को पढ़ना है और जानना है। बस इसी चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वर्णित किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द वे मीन्स होता है रास्ते पर, ए मीन्स एक, क्रो मीन्स कौवे ने। द वे मीन्स रास्ते पर, ए मीन्स एक, क्रो मीन्स कौवे ने सूक डाउन गिरा दिया। रास्ते पर एक कौवे ने गिरा दिया। आन मीन्स होता है पर, मी मीन्स मुझ पर अर्थात मेरे शरीर पर। रास्ते पर एक कौवे ने मेरे शरीर पर गिरा दिया, यानी मुझ पर गिरा दिया। क्या गिरा दिया? द डस्ट मीन्स होता है टुकड़ा
आप मीन्स का, स्नो मीन्स बर्फ का टुकड़ा गिरा दिया। कहाँ से गिरा दिया? फ्रॉम मीन्स होता है से, ए मीन्स एक, हेमलॉक मीन्स धतूरे के, ट्री मीन्स पेड़। एक धतूरे के पेड़ से गिरा दिया। वैसे इसको अगर पूरी तरह से आप देखो तो सेंटेंस को पूरा मिला करके अगर देखा जाए तो रास्ते पर एक धतूरे के पेड़ से एक कौवे ने मेरे शरीर पर एक बर्फ का टुकड़ा गिरा दिया। अब जब बर्फ के टुकड़े को गिरा देता है वो कौवा, तो अब आगे देखिए, तो कवि कहते हैं कि हैज़ गिवन माई हर्ट, जिसने हैज़ गिवन, गिवन मीन्स यहाँ पास वैसे एक्चुअल में होता है तो प्रदान करना, लेकिन यहाँ पास बदलना कह सकते हो। हैज़ गिवन, जिसने बदल दिया यानी परिवर्तित कर दिया, माई हर्ट मीन्स होता है मेरे हृदय को, जिसने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया। ए चेंज, और परिवर्तित कर दिया आप मूड मीन्स मनोदशा को, और मेरी मनोदशा को पूरी तरह से बदल दिया। एंड शेप्ड, और बचे हुए, शेप्ड मीन्स होता है बचा होना, और बचे हुए, सम मीन्स होता है कुछ, पार्ट मीन्स होता है भाग, और बचे हुए कुछ भाग, किसके कुछ भाग? ऑफ ए डे मीन्स होता है दिन, और दिन के बचे हुए भाग में भी आई हैड रीड, रीड का मतलब होता है दुखी रहना, यानी दुखी रहा। अर्थात बचे हुए दिन के कुछ भाग जो बचे हुए थे उसमें भी मैं दुखी रहा। अब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम सभी। देखिए, जो कवि हैं इन्होंने कहा कि इनका कहना है कि जैसे जब मैं बैठा था उस वृक्ष के नीचे, तो जब उसने मुझ पर गिरा दिया बर्फ का टुकड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब वो जो कवि हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि बताइए, एक मुझे एहसास ये हुआ, कवि कहते हैं कि मुझे एहसास ये हुआ कि बताओ, एक पक्षी होकर के हमें संदेश दे रहे हैं, मानो पक्षी होकर के हमें संदेश ये दे रहा हो कि ऐ मानो, जिस प्रकार से ये बर्फ का टुकड़ा सदैव बर्फ नहीं बना रह सकता, ये पानी बनेगा और बह जाएगा। अर्थात इसे पानी बनना है और बह जाना है। ऐ मानो, ऐ व्यक्ति, ऐ इंसान, उसी प्रकार से तुम्हारा दुख है, उसी प्रकार से तुम्हारा कष्ट है, ये भी इस बर्फ की तरह है, अभी है, बाद में नहीं रहेगा। इसलिए धैर्य रखो, साहस रखो। तो मानो इसी चीज को संदेश से युक्त कर रहा था कौन? वो कौवा। ये सोच करके कवि को बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। वैसे प्रशंसा महसूस होती है कवि को, लेकिन कहीं ना कहीं इनको दुख ये महसूस होता है, इस बात का दुख महसूस होता है कि बताओ, हम एक इंसान होकर के अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और ये एक पक्षी होकर के हमें संदेश दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कवि के अंदर प्रसन्नता तो हुई थी, लेकिन इस बात को सोच करके वो पूरे दिन दुखी रहते हैं कि बताओ, हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को धैर्य पे बांध नहीं पा रहे हैं, विचलित हो जा रहे हैं, और ये पक्षी होकर के हमें संदेश दे रहे हैं। तो बस यही इस कहानी का अर्थ है, इस पोयम का अर्थ है कि जीवन में हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि जो कविता है कितनी मोटिवेशनल है, कितनी प्रेरणादायक है, कि वो कौवा मानो संदेश दे रहा था कि ऐ इंसान, ऐ मानो, जिस प्रकार से ये बर्फ़ कभी बर्फ़ नहीं बना रह सकता, हमेशा बर्फ़ नहीं बना रह सकता, ये पानी बनेगा, एक समय ऐसा आएगा पानी बनेगा और बह जाएगा। उसी प्रकार से मानव के इस संसार में मानव के जितने भी हैं दुख दर्द, ये इसी प्रकार से हैं, एक बर्फ़ की तरह हैं, ये पिघल जाएंगे, बह जाएंगे। तो हमें विश्वास है